जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। जैसे कि आप लोग की छत्तीसगढ़ की थ्योरी क्लास चल रही है और छत्तीसगढ़ को जल्दी हमें कंप्लीट करना है। क्यों कंप्लीट करना है? क्योंकि छत्तीसगढ़ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हमने लास्ट क्लास में छत्तीसगढ़ के पर्वत और पठार देखे हैं। पर्वत पठार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपके एग्जाम में बनेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जलवायु। जलवायु बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, एक बार समझना है इसे। इसमें रटने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं, बस आपको समझना है। समझ लिए, काम खत्म। एक बार बस पढ़ना है, बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने जलवायु की शुरुआत कर दी है। जलवायु जलवायु होता क्या है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। जलवायु, जल और वायु से मिलके बनता है जलवायु। ठीक है। जलवायु का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र का औसत मौसम कैसा है वो बताएगा जलवायु वहाँ की कैसी है। ठीक है। किसी भी क्षेत्र का औसत मौसम को हम जलवायु बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी तो हम क्या बोल देंगे, वहाँ की जो जलवायु है उष्ण है, गर्मी वाली है। अगर आपके एरिया में ठंडी ही ठंडी पड़ रही है ना, बस साल भर ठंड ही ठंड है, तो आप क्या बोलोगे, वहाँ की शीत कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है। अगर ऐसा है आपके एरिया का कि वहाँ पे ठंडी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, एवरेज एवरेज 6-6 महीने के आसपास ऐसा कुछ रहेगा, है ना, 6 महीने दबा के ठंडी, 6 महीने एकदम गर्मी, ऐसा टाइप का, तो हम क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय वहाँ की जलवायु है। ठीक है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि औसत मौसम कैसा है उस क्षेत्र का, वो बताएगा जलवायु। आई चीजें समझ में? देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी ठंडी का मौसम है। जब ये ठंड का मौसम है तो हो क्या रहा है, हम अपने इंडिया की परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। ठंड का मौसम है, हो क्या रहा है, दिन छोटा हो रहा है ना, दिन तो छोटा हो रहा है, आपको पता ही होगा, और रातें बड़ी हो रही हैं। हो क्या रहा है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे क्षेत्र में तिरछी पड़ रही हैं। तिरछी पड़ रही हैं इसलिए रातें बड़ी हो रही हैं और दिन छोटा। देखिए, सूर्य की किरण जब तिरछी पड़ेंगी तो सीधी सी बात है, दिन छोटा हो जाएगा। ठीक है। और दिन छोटा हो जाएगा और तिरछी किरणें पड़ रही हैं, डायरेक्ट पड़ नहीं रही हैं, तिरछी किरणें पड़ेंगी तो सीधी सी बात है, ठंड बढ़ेगा। अब गर्मी में क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारे क्षेत्र आपको पता है, मैंने बताया भी था ज्योग्राफी में, लेकिन फिर भी अभी हमारे क्षेत्र वाले वर्ड को मैं समझाऊंगा आपको। हमारे क्षेत्र में क्या होता है, गर्मी में सीधी किरणें पड़ती हैं। जब सीधी किरणें पड़ती हैं तो दिन बड़ा हो जाएगा और गर्मी हो जाएगी और रातें छोटी हो जाएंगी। ठीक है। तो गर्मी में क्या होगा, ये हो गई गर्मी। गर्मी में दिन बड़ा हो जाएगा, दिन बड़ा हो जाएगा और ठंडी में दिन छोटा हो जाएगा। ठीक है। सूर्य की सीधी किरणें जब पड़ेंगी, वो जिस भी क्षेत्र में पड़ेंगी वहाँ पे दिन बड़ा रहेगा, जिस भी क्षेत्र में तिरछी किरणें पड़ेंगी वहाँ पे दिन छोटा हो जाएगा। ऐसा समझ में? देखिए, अब क्या होता है, ये देखिए, हमारा जो क्षेत्र है वो आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी के ये वाले क्षेत्र में, इसमें कर्क रेखा में स्थित है हमारा भारत। ठीक है। कर्क रेखा हमारे भारत को दो भाग में डिवाइड करती है। ठीक है। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमारे छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है। सारी चीजें हम बताए हैं। हाँ, चलिए, यहाँ पे ये हो गया हमारा भारत। ठीक है। अब ये जो इसकी किरणें हैं, सूर्य की किरणें, वो गर्मी में क्या होता है, कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं, कर्क रेखा के आसपास यहाँ पे। अब गर्मी कब होता है हमारे यहाँ, मई जून ये वाले टाइम में यहाँ पे किरणें सीधी पड़ती हैं, इस वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है। अब ये पृथ्वी हमारी घूमती रहती है, तो अभी क्या है, अभी जो ये सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा में पड़ रही हैं, मकर रेखा के आसपास सीधी किरणें पड़ रही हैं। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ठंडी ज़्यादा है, गर्मी बहुत कम है। लेकिन धीरे 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 जब पृथ्वी घूमेगी, कर्क रेखा में आएगी, कर्क रेखा में जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी कुछ टाइम बाद, 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद, तो फिर दिन बड़ा होगा और गर्मी होगी। ये चीज़ें तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझा रहा था। होता क्या है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन में क्या होता है कि सूर्य की किरणें अक्सर सीधी ही पड़ती हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे इसे बोला जाता है उष्ण कटिबंध। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वाला जो शीत कटिबंध है, यहाँ पे क्या होगा, सूर्य यहाँ पे रहेगा, बेचारा बहुत मुश्किल से तो पहुँच पाएगा। और कहीं कहीं यहाँ तो ऐसा होता है कि 6 महीने दिन 6 महीने रात होते हैं। ठीक है। यहाँ पे 6 महीने तो सूर्य की किरणें ही नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब
किरणें पहुंच ही नहीं पाएंगी, तो ये वाला जो एरिया रहेगा बहुत ठंड रहेगा, इसीलिए यहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है। और ग्रीनलैंड, ये जो चीज़ें हैं, जो ये जगह है, ये जो देश है, वहाँ पे बर्फ़ बहुत सारे हमेशा बर्फ़ रहेगा। आर्कटिक क्षेत्र बोलते हैं इसे, क्या? आर्कटिक क्षेत्र बोलते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है वो अंटार्कटिक क्षेत्र होता है। दोनों जगह पे बर्फ़ जमी रहती है, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ेंगी नहीं तो बर्फ़ जमेगा। वो चीज़ें हमारे काम की है नहीं। चलिए हम अपने काम की बात करते हैं। देखिए, ये वाला उष्णकटिबंध हो गया, उष्णकटिबंध हो गया, और हमारा छत्तीसगढ़ और हमारा भारत यहीं पे आ रहा है। मतलब हमारी जो जलवायु रहेगी वो कैसी रहेगी? उष्णकटिबंधीय जलवायु रहेगी। आया समझ में? चलिए, हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु रहेगी वो कैसी रहेगी? उष्णकटिबंधीय जलवायु रहेगी। क्लियर? उष्णकटिबंधीय। अब हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो कैसी बारिश होती है? आए बाएं तो बारिश होती नहीं है, मानसून आता है और मानसून से बारिश होती है। देखिए मानसून आता कैसे है, ये हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, ये मान लीजिए हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, ठीक है। और गर्मी में जब गर्मी आती है तो गर्मी में यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि हवा क्यों चलती है। हवा चलना ही नहीं चाहिए एक्चुअल में, तो हवा चलती क्यों है, क्यों चलती है हवा? देखिए, जब भी गर्मी होता है, कभी भी गर्मी होगा, तो जो उस क्षेत्र की वायु रहती है, वायु, तो जो वायु रहती है वो वहाँ की, जो वायु में होता है क्या, एक्चुअल में जल रहता है। वायु में जल रहता है ना, अरे हवा में जल रहता है, नहीं तो एकदम गरम गरम लू टाइप का नहीं चलेगा। तो वायु में जल रहता है, तो वो गर्मी की वजह से जो वायु में जल रहता है वो जल ना भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। अब भाप बन के जल जब ऊपर उड़ जाएगा तो यहाँ पे एरिया जो होता है वो विरल हो जाता है। यहाँ पे जो वायु होती है वो विरल हो जाती है। अब जब वायु विरल हो जाती है, मतलब यहाँ पे वायु थोड़ा सा मतलब हल्की हो जाती है, हल्की हो जाती है तो ऊपर उठ जाती है। फिर यहाँ की जो दूसरे एरिया की जो जलवायु रहेगी, जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा है, यहाँ पे ठंडा है, तो ये क्या करेगा पता है? यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। जहाँ पे वायु विरल हो गई, जहाँ की वायु जो गर्म होकर ऊपर उठ गई है, वहाँ पे आके आने की कोशिश करेगा। इसीलिए आंधी तूफान ये सारी चीज़ें आते रहते हैं। जब भी गर्मी स्टार्ट होता है तो आंधी तूफान क्यों आता है? क्योंकि वहाँ की वायु गायब हो जाती है, उड़ जाती है ना। जलवायु, यहाँ की जो जल की मात्रा है बहुत कम हो जाती है, इसलिए जो ठंडी वाली जो हवा है वहाँ से उड़ के आती है। आया समझ में? इसलिए क्या होता है हमारे यहाँ, बारिश या फिर मानसून आता है। आया समझ में? तो हवा इसीलिए चलती है क्योंकि एक जगह की जो वायु रहती है, जो जल की मात्रा है ऊपर उठ जाती है, फिर जो ठंडी वायु रहती है वो उस क्षेत्र को आने, मतलब उस क्षेत्र में आने की कोशिश करती है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि अगर उस क्षेत्र में आएगा नहीं तो सीधी सी बात है तो गरीब हो जाएगा। यहाँ पे तो वायु एकदम गरम गरम रह जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जो होता है ठंडी हवाएं हमेशा गर्म क्षेत्र में जाने की कोशिश करती हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। ये हमारे काम की चीज़ थोड़ी सी बस है कि हवाएं क्यों चलती हैं। तो हमेशा जो हवाएं होती हैं वो ठंड से गर्म की ओर चलती हैं, गर्म से ठंड की ओर नहीं चलती। हवाएं ठंड से गर्म की ओर चलती हैं। मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊँ? चलिए समझा देता हूँ। देखिए, जब भी कभी ऐसा होता है कि आप बारिश के टाइम में देखते होंगे कि आपके एरिया में बारिश हुई नहीं है, बारिश हुई नहीं है, फिर भी आपके यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। क्यों? क्योंकि हवाएं हमेशा कैसे चलती हैं? ठंडी से गर्म क्षेत्र की ओर हमेशा चलती हैं, ठीक है। चलिए, इसीलिए भी ये जो तेज से जो क्या बोलते हैं चक्रवात जो आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एकदम उस एरिया की जो वायु है इकट्ठा एकदम अगर जल्दी चली जाएगी, बहुत ज़्यादा इकट्ठा मात्रा में, जब यहाँ पे गर्मी हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, तो जो हाई प्रेशर एरिया है वहाँ पे आने की कोशिश करेगा। हो सकता है जो मैंने देसी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया है, इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया है, आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये बहुत हमारे काम की बात उतनी है नहीं। चलिए, अब क्या होता है, अपने काम की बात करते हैं। ये भी जो एरिया है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर कर्क रेखा की सीधी किरणें पड़ती हैं। सीधी किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। क्या? लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। और लो प्रेशर एरिया बन जाएगा तो इधर की जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? समुद्र है, और समुद्र से भाप बनता है, तो ये भाप बन के यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, ऐसे आएगा आएगा आएगा, यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। लेकिन हो क्या जाता है, इधर पर्वत है, पश्चिमी घाट, आपने नाम सुना होगा, ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पे आएगा बेचारा, ऐसे आने की कोशिश करता है, लेकिन पश्चिमी घाट से टकरा जाता है। जब ये टकरा जाएगा तो बोलेगा मुझे तो यहाँ जाना है, अब मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो फिर ऐसे अनुसरण करता है। इसीलिए देखिए, सबसे पहले केरल में बारिश होती है, आपने नाम सुना होगा केरल, सबसे पहले मानसून आता है, केरल में बारिश हो जाती है। महाराष्ट्र के कुछ कुछ हिस्से में बारिश हो जाती है। देखिए, यहाँ पे पश्चिमी घाट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा से एरिया है, वहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो जाती है गर्मी में ही। उसके बाद
अभी इधर बारिश हो ही नहीं पाती क्योंकि पश्चिमी घाट रोक देता है। उसके बाद ये जो मानसून है वो ऐसे आएगा, मानसून इधर से होते हुए इधर से होते हुए फिर ये इंटर कर दिया, ये इंटर कर गया और ये देखिए हमारे छत्तीसगढ़, यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ है। अब इधर मानसून आ जाता है। ठीक है, तो आया समझे मानसून आता कैसे है। इतना समझ आ गया, हो गया हमारा काम। अब चलिए हम अपने काम की बात करते हैं, जो जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जो चीज़ें समझानी थी मैंने आपको समझा दी है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है और आपको पता रखना चाहिए कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में मानसून होता है, जो बारिश होती है वो कौन से मानसून के तहत होती है। तो कौन से मानसून के तहत होती है बारिश, देखिए इधर इधर। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, है ना। और वेस्ट और साउथ, वेस्ट साउथ क्या होता है, दक्षिण पश्चिम, है ना। दक्षिण पश्चिम हुआ ना, अरे भाई साउथ मतलब दक्षिण, वेस्ट मतलब पश्चिम। तो हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो कौन से मानसून के तहत बारिश होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश होती है, पहली चीज़। एक चीज़ और आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए, रुकिए पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ। देखिए होता क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे है बंगाल की बे ऑफ बंगाल लिखा था ना, यह है बंगाल की खाड़ी। तो जो बारिश होती है वो यहाँ से जलवाष्प लेगी और हमारे छत्तीसगढ़ में बारिश कराती है। लेकिन कुछ कुछ जो बारिश होती है हमारे छत्तीसगढ़ में वो यहाँ पे अरेबियन सी है, अरब सागर है, इसकी शाखा से भी बारिश होती है। थोड़े थोड़े जो बादल है ना वो ऊपर से घुस जाते हैं पश्चिमी घाट की, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्षेत्र है एक जगह जहाँ से नर्मदा ताप्ती नदी कहाँ पे इधर से आती है और यहाँ पे मिल जाती है। तो कुछ कुछ जगह है वहाँ से ना क्या होता है, ये जो मानसून है वो घुस जाता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में हल्की फुल्की बारिश करा देता है। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो 90% बारिश है, 90% बारिश बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है और 10% जो बारिश होती है वो अरेबियन सी से होती है। अरेबियन सी की जो सागर, सॉरी अरब सागर की जो शाखा है उससे बारिश होती है। ठीक है, यहाँ के जलवाष्प से कितनी परसेंट, 10% बारिश, यहाँ के जलवाष्प से कितनी परसेंट बारिश, 90% बारिश। ठीक है, चलिए आइए अब काम की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। छत्तीसगढ़ में जलवायु हम पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जलवायु, जल्दी जल्दी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, खत्म करते हैं। छत्तीसगढ़ में जलवायु कैसी जलवायु है यहाँ की, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। आया समझ में, उष्णकटिबंधीय मैंने आपको समझा दिया है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसके अलावा यहाँ की जो जलवायु है वो उपाद्र जलवायु भी है। इसे क्या बोला जाता है, उपाद्र महाद्वीपीय, महाद्वीपीय जलवायु। ऐसा बोला क्यों जाता है, देखिए जो हमारे यहाँ की जो जलवायु है उष्ण भी है और आर्द्र भी है। आर्द्र मतलब ठंडे की बात होती है ना, और उष्ण मतलब गर्मी की। तो हमारे यहाँ जो जलवायु होती है वो उष्ण भी है और आर्द्र भी है, इसलिए उपाद्र। और महाद्वीपीय क्या होता है, महाद्वीपीय मतलब हमारे जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वो सीमा ना तो समुद्र से टच हो रहे हैं ना तो दूसरे देशों से टच हो रही है, इसलिए हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु है। किसी सतह की, किसी दूसरे देश की सतह से ना तो इसकी सीमा टच होती है, ना तो ये समुद्र की सतह से इसकी सीमा टच होती है, इसलिए महाद्वीपीय जलवायु है यहाँ की, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु या फिर उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, पटाखे फूट रहे हैं, एंजॉय कर दे जाइए। चलिए और आगे, उसके बाद अब हमें और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। देखिए हमारे यहाँ जो मौसम है वो मौसम 3 टाइप के हैं। ठीक है, आपको पता होगा जो मौसम आपको पसंद का होगा। चलिए मैं उसको पहले नाम लिख देता हूँ, कौन सा मौसम। चलिए मैं भी ठंड की बात कर देता हूँ। ठंड क्यों, ठंड पड़ रही है, ठंड की बात कर देते हैं। ठंड कब से कब तक पड़ता है, आपको एवरेज तो पता ही होगा। ठंड कब से कब तक पड़ता है, तो ये दिसंबर माह के आसपास से, है ना। वही अक्टूबर, आप बोल सकते हैं अक्टूबर के आसपास से लेके अभी दिसंबर जनवरी ये समय ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो अक्टूबर से लेके ये फरवरी तक 4 महीने के आसपास इसकी ठंड की अवधि रहती है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। चलिए पहली चीज़, उसके बाद सबसे ठंडा मौसम, सबसे ठंडा मौसम या फिर महीना कौन सा होता है, तो ये सबसे ठंडा महीना होता है दिसंबर का। चलिए ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम चांस है। सबसे ठंडी जगह है, ये पूछता है एग्जाम में, सबसे ठंडा जगह है क्या है, अंबिकापुर, है ना। अंबिकापुर सबसे ठंडा जगह है। और सबसे ठंडा जगह है एक और है, अंबिकापुर में ही है मैनपाट, है ना। मैनपाट आपने नाम सुना है, हाँ वही मैनपाट। मैनपाट को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का शिमला। बहुत ज़्यादा ठंडा होता है इसलिए छत्तीसगढ़ का इसे शिमला कहा जाता है। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में शीतकालीन टाइम में मतलब ठंड में बारिश भी होती है। क्वेश्चन बनता है कि हमारे यहाँ ठंड में बारिश होती क्यों है, तो ठंड में बारिश क्यों होती है,
जो ठंड में वर्षा होती है वो होती क्यों है? पश्चिमी गर्तों से, पश्चिमी गर्तों से वर्षा होती है। गर्त मतलब क्या होता है? पश्चिमी गर्तों से वर्षा होती है। गर्त मतलब होता है कि जो जगह है, स्पेस है, वहाँ से आ जाते हैं मानसून और बारिश करा देते हैं। ठीक है, इसमें आपको समझाना के लायक कुछ है नहीं, समझाऊंगा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। आपको याद क्या रखना है, ठंड में बारिश क्यों होती है? पश्चिमी गर्तों से होती है। लेकिन एक्चुअल जो मानसून आता है वो हमारे यहाँ, और मानसून से जो मानसूनी बारिश होती है वो कैसे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ बारिश होती है। लेकिन जब ठंड में बारिश होती है तो पश्चिमी गर्तों से बारिश होती है। बस इतना ही काम क्या है, इससे ज़्यादा गलत बात पढ़ना ही नहीं है। चलिए आगे आइए, अब हम बात करते हैं, ठंडी आया, अब ठंडी की बात, ठंडी खत्म, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, गर्मी की बात कर देते हैं। अब गर्मी आने वाला है। चलिए, गर्मी कब से कब तक? तो फरवरी से लेके ये जून तक पड़ता है। देखिए हमारे यहाँ मानसून कब आता है? 15 जून के आसपास हमेशा हमारे यहाँ मानसून आ जाता है। तो फरवरी से जून तक हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है। अब सबसे गर्म महीना अगर पूछा जाए तो महीना मई महीना जो होता है वो सबसे गर्म होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कॉमन। सबसे गर्म जगह ये बनता है क्वेश्चन। तो सबसे जो गर्म जगह है वो है जांजगीर चांपा का। जांजगीर चांपा, चांपा सबसे गर्म जगह है। लेकिन अगर पूछा जाए रियल में, अगर बोला जाए तो बिलासपुर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अभी तक दर्ज किया गया है। लेकिन हमेशा व्यापम पीएससी वाली ये सब लोग क्या लेते हैं? जांजगीर चांपा लेते हैं। तो हमें जांजगीर चांपा याद रखना चाहिए। ऑप्शन में अगर बिलासपुर आता है तो आप इसे भी कर सकते हैं, अगर जांजगीर चांपा नहीं आता है, बिलासपुर आएगा तो बिलासपुर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बस हमें इतना याद रखना है गर्मी के बारे में। अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलिए आते हैं अब मानसून के बारे में या फिर वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु कब से कब तक? जून से लेकर हमने देखा था अक्टूबर तक। जून से लेकर अक्टूबर तक हमारे यहाँ बारिश कैसे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। कैसे? दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। क्लियर है? अब बताइए सर्वाधिक बारिश कहाँ पे होती है? चलिए, दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। मानसून ऐसे होगा, है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। एक चीज और मैंने आपको बताया था कि जो शाखाएं होती है, देखिए 2 शाखा होती है। कौन कौन सी? एक होता है बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, और एक अरब शाखा, अरब सागर शाखा। मतलब शाखा का मतलब ये होता है कि जो अरब सागर के जो भाप है, भाप से तो बादल बनते हैं। तो जो अरब सागर के भाप से जो बादल रहे हैं वहाँ की शाखा से कितनी बारिश हो रही है? बहुत कम, क्योंकि पश्चिमी घाट रोक लेता है, इसलिए बारिश होती ही नहीं, बहुत कम बारिश होती है। 10% जो बारिश होती है वो अरब सागर की शाखा से होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा से ही हमारे यहाँ मेन बारिश होती है, 90% बारिश। ठीक है, तो मुख्यतः अगर पूछा जाए जब भी बात होगी तो बंगाल की खाड़ी शाखा आपको याद रखना है। बंगाल की खाड़ी शाखा से हमारे यहाँ बारिश होती है। कौन सी मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ बारिश होती है। दोनों चीज़ों आपको याद रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून और बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, अरब सागर शाखा नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। दूसरी चीज़, अब सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है अबूझमाड़ में। कहाँ पे? अबूझमाड़। अबूझमाड़ कहाँ पे है? नारायणपुर। ठीक है, तो नारायणपुर का अबूझमाड़ एक जगह है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कितना दर्ज किया गया है? तो 187 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा दर्ज की गई है। अब हमारे छत्तीसगढ़ में जो औसत वर्षा है वो कितनी है, ये भी पूछ लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो औसत वर्षा है, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की औसत वर्षा की बात की जाएगी तो कितनी है? 1200 मिलीमीटर से लेके 1500 मिलीमीटर के बीच में, 1500 मिलीमीटर के बीच में ही बारिश होती है। ठीक है, 1300 1400 ऐसा कुछ आ जाएगा, जो भी आएगा आप उसे राइट कर देना। 1200 मिलीमीटर से लेके 1500 मिलीमीटर के बीच में बारिश होती है। ठीक है, अब आइए और आगे आइए, इसे सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लेना। 120 से 150 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। चलिए, सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ में होती है। ठीक है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। क्या? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? अबूझमाड़ को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब और आगे आइए, और आगे क्या पढ़ना है कि सर्वाधिक वर्षा वाले जिले, सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है?
जिले। तो सबसे ज़्यादा कौन से जिले में बारिश होती है? तो बीजापुर जिले में। ठीक है, सबसे ज़्यादा बीजापुर जिले में होती है, उसके बाद नारायणपुर जिले में। लेकिन अगर एक जगह की पर्टिकुलर क्षेत्र की बात की जाएगी तो नारायणपुर अबूझमाड़ एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन अगर जिले की बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा बीजापुर जिले में बारिश होती है। हमें इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा एक चीज़ की सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा, अब बताइए सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? सीधी सी बात है, कवर्धा में होगी। कवर्धा में क्यों होगी? मैंने आपको इस बारे में बताया है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कहाँ पे? देखिए क्यों होगी। ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के पश्चिम वाले क्षेत्र में यहाँ पे है मैकल पर्वत, और ये अरब सागर की शाखा से थोड़े थोड़े मानसून तो आया करते हैं। मानसून आते हैं, लेकिन ये मैकल पर्वत, एक तो पश्चिमी घाट से जो बचे हुए मानसून आए, पश्चिमी घाट ही रोक देता है पहली बात तो अरब सागर की शाखा को। उसके बाद जो बचे कुछ आए तो वो भी मैकल श्रेणी रोक दिया। मैकल श्रेणी रोक दिया तो यहाँ पे बेचारे जो कवर्धा वाला एरिया है, कवर्धा राजनांदगांव, ये वाले एरिया में बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, तो न्यूनतम या फिर सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो कवर्धा जिले में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा बीजापुर जिले में होती है। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास की रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। बार बार हम रिवीजन करेंगे नहीं, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा लंबी हो जा रही हैं, जिससे आप लोग को भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पास नेट का इशू हो, जो भी इशू हो, क्योंकि आपको बहुत सारी क्लासेस देखनी पड़ती होंगी। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी से आपको क्लास का रिवीजन करा देता हूँ। क्या जो हमारा छत्तीसगढ़ है और हमारे यहाँ कैसा जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, जलवायु होता क्या है? औसत मौसम को बोलते हैं जलवायु। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, चीज़ें मैंने समझा दी है। छत्तीसगढ़ में जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसे हम बोलते हैं उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु या फिर उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु छत्तीसगढ़ की। ठंड की बात करते हैं, ठंड ऋतु की बात करते हैं। अक्टूबर से फरवरी तक हमारे यहाँ ठंड पड़ती है। महीना सबसे ज़्यादा ठंड महीना होता है दिसंबर, और सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पे पड़ती है? तो अंबिकापुर, सरगुजा के अंबिकापुर क्षेत्र में, मैन पार्ट में। ठीक है, मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। जो वर्षा होती है पश्चिमी गर्तों से यहाँ पे वर्षा होती है। उसके बाद और आगे आइए, गर्मी ऋतु के बारे में बात करते हैं। गर्मी फरवरी से जून तक पड़ती है। मई सबसे गर्म महीना होता है, और जांजगीर चांपा में सबसे ज़्यादा अभी तक टेम्परेचर यहाँ की जो गर्मी है सबसे ज़्यादा जांजगीर चांपा में पड़ती है। उसके बाद वर्षा ऋतु के बारे में बात करते हैं। वर्षा जून से अक्टूबर महीने तक पड़ती है, मतलब बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ बारिश होती है। कौन सी शाखा? दो शाखाओं से बारिश होती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा से बारिश होती है। तो जो बंगाल की खाड़ी की जो बादल रहेंगे इससे 90% बारिश होती है, और अरब सागर की जो बादल रहेंगे उससे 10% बारिश होती है। मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से बारिश होगी। सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ में होती है, नारायणपुर जिले में है। 187 सेंटीमीटर यहाँ पे दर्ज किया गया है। अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चिरापुंजी कहा जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाले जिले बीजापुर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। सबसे कम वर्षा कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, ये वाली जगह में थोड़ा सा कम बारिश होती है, क्योंकि मैकल पर्वत श्रेणी है। औसत वर्षा कितनी होती है? तो 1200 मिलीमीटर से लेकर 1500 मिलीमीटर यहाँ पे औसत वर्षा होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दिया करिए। धन्यवाद।